सो वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो एक महा मुकाबला आज न्यूयॉर्क में खेला गया और वहीं इंडिया ने इस मैच में फतेह हासिल करी। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग निमंत्रण दिया और वहीं इंडिया ने अपने 19 ओवर खेले और वही ऑल आउट हुई और 119 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान इस टारगेट का पीछा करते हुए 113 रन ही बना पाई और इंडिया ने इस मैच को 6 रन से जीत लिया। जहां पहले लग रहा था कि इंडिया इस मैच को नहीं जीत पाएगा, 119 रन काफी नहीं लग रहे थे, बट वहीं कह सकते हैं कि इंडिया के बॉलर्स ने जान डाली और इस मैच को पलट दिया। तो इसी मैच के मुतालिक हम अर्चित जी से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो अर्चित जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारक कि हिंदुस्तान ने फतेह हासिल की एक बार फिर से पाकिस्तान पे जी बिल्कुल। आप वर्ल्ड कप के अंदर। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और कहीं लग रहा था स्टार्टिंग में कि इंडिया इस मैच को हार जाएगा क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी करी, इसके हमें उन्हें दाद देनी पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने उतनी बुरी बैटिंग भी करी जी जी और जी इंडिया बिल्कुल। ने जितना पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग करी वहीं उतनी ही बुरी इंडिया ने बैटिंग भी करी। तो आपको ये मैच आपने कितना एंजॉय किया और आपको क्या लगा कि इंडिया ने जैसे पहले बैटिंग करी तो उनकी अप्रोच में, और कहाँ लगा कि इंडिया ने कहाँ गलती करी कि वो इतनी जल्दी और इवन की वो ऑल आउट हो गए, अपने 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। देखिए, मैच बहुत एंजॉय करा, बहुत मज़ा आया मैच देख के। बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत रोमांचक मैच हुआ। इवन आखिरी दो गेंदों पे भी दो छक्के पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे। वहां तक मैच में एकदम दम था। वो सेकंड लास्ट बॉल पे एक भी छक्का नहीं लग पाया तो इंडिया मैच जीत गया। तो मैच जो है बिल्कुल डाउन द वायर गया और बहुत ही एंजॉयबल मैच था। और जैसा आपने बोला कि अब हम एनालाइज करते हैं कि भाई इंडिया की बैटिंग ने कहाँ बाजी मारी, कहाँ वो थोड़ा स्टक हो गए, और वहीं पाकिस्तान की गेंदबाजी की भी बात करते हैं। तो देखिए, इंडियन टीम ने ज़रूर, देखिए पूरा मैच जो है वो बहुत ही फेज में चला है कि कभी हिंदुस्तान बहुत ऊपर है, कभी पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, कभी हिंदुस्तान नीचे आ रहा है। तो मतलब बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स थे पूरे गेम में। तो जैसे कि मैच की जब शुरुआत हुई और पाकिस्तान ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग का न्योता दिया, तो इंडिया ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट बहुत जल्दी गंवा दिया था। और देखिए, जो भी इंडियन सपोर्टर्स हैं उनकी जान वहीं हलक में आकर अटक गई होगी कि भाई अपने दोनों जो ओपनर्स हैं वो आउट होके जा चुके हैं। लेकिन वहीं पर एक मास्टर स्ट्रोक राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने खेला कि अक्षर पटेल को चौथे नंबर पे भेज दिया। हमने आईपीएल में ज़रूर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हमने उनको देखा है 4 नंबर बल्लेबाजी करते, और उनको बहुत अच्छी बल्लेबाजी आजकल करते भी हैं वो। तो उन्होंने ऋषभ पंत के साथ आकर जो है पारी को संभाला। फिर जब वो अप एंटी अप करने के लिए गए तो उनका विकेट गिरा। और देखिए, शुरुआत के 10 ओवर में इंडिया ने 82-83 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर। तब ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है इस मैच पे अपनी पकड़ बना चुका है अब। और अब ये टारगेट कम से कम 10 ओवर में 80-82 बन चुके हैं, तो अगले 10 ओवर में कम से कम इतने रन तो बन ही जाएंगे क्योंकि विकेट्स भी साथ हाथ में थे। लेकिन पाकिस्तान ने लाजवाब वापसी करी 12वें ओवर में। और देखिए, इंडिया सिर्फ 119 रन ही बना चुका, यानी कि आखिरी के 9 ओवर में मात्र 30 रन इंडिया ने बनाए और 7 विकेट गंवा दिए। इनफैक्ट 8 ओवर में, लास्ट ओवर तो खेला भी नहीं गया। तो वहां पर मुझ- पाकिस्तान एकदम टॉप पे पहुंच गया था कि भाई पाकिस्तान ने अब इस मैच में ग्रिप है, क्योंकि सिर्फ जब वो चेज करने आएंगे तो रन बॉल है। तो देखिए, जहां पर इंडिया की हम कमी की बात अगर करने जाते हैं, तो वही मैं समझता हूँ कि गेंद थोड़ा रुक के आ रहा था। और जब गेंद रुक के आ रहा था तो जब वो डिफेंड भी करने की कोशिश कर रहे थे, आप जब अपना शॉट चेक करते हैं तो वो गेंद हवा में जा रहा था। और फील्ड प्लेसमेंट बाबर आजम ने बहुत अच्छी करी हुई थी। शिवम दुबे का हमने विकेट देखा, जसप्रीत बुमराह का भी हमने विकेट देखा, रविंद्र जडेजा का भी हमने विकेट देखा। तो सारे खिलाड़ी देखिए एकदम गेंद सीधा हाथों में उनके जा रही थी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि इंडियन जो बैट्समैन थे वो एक एक जोन में चल रहे थे कि जहां हमें सेंसिबल थोड़ा होने की जरूरत थी वहां शॉट खेल रहे थे, और जहां शॉट खेलनी होती वहां थोड़े सेंसिबल हो रहे थे। क्योंकि मेरे को लगा कि अब जैसे कि हमारे ऋषभ पंत, मैं आप बात करूं, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी और कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ये एक ब्रेव। तरीके से बहुत ब्रेव और जीत की नींव भी रखी। बट कहीं ना कहीं उन्हें भी एक सेंसिबल गेम दिखाने की जरूरत थी जहां पे वो सूर्य कुमार अपने नए आए थे। सूर्य कुमार को मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कनाडा, यूएस और आयरलैंड के खिलाफ आपको कहीं ना कहीं रन बना के जरूर देंगे। बट बड़ी टीमों के खिलाफ वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बड़े मैचों में
वो कहीं मतलब कि थोड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। और उनसे इंडिया उम्मीद की आज, नहीं करी जा सकती। जी, इसलिए ही मेरा मानना है कि विराट कोहली को थर्ड नंबर पे खेलना चाहिए, क्योंकि हमें अपना ऐसा लगे कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी हम भरोसा कर सके मिडिल ऑर्डर पे। क्योंकि अगर विराट कोहली आज जल्दी आउट हुए तो आपको लगता होगा कि सबके हाथ पैर फूल गए होंगे कि अब कौन है हम्म, जो नीचे टीम को थोड़ा सा बचाएगा और रन बनाएगा। ये एक सबसे जी बड़ा जी जी। एक ड्रॉबैक है, क्योंकि सूर्य कुमार एक अटैकिंग बैट्समैन है, हम जानते हैं कि वो उनका स्ट्राइक रेट भी 170 से ऊपर है, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट सूर्य कुमार यादव। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है निशान है, क्योंकि ठीक है आज इंडिया जीत गई है, कह सकते हैं कि इंडिया का आज दिन था कि इतने लो स्कोरिंग टारगेट को भी उन्होंने डिफेंड कर लिया, बट ये चीज रोज नहीं होने वाली। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी अपनी बैटिंग अप्रोच और बैटिंग ऑर्डर्स में भी कहीं ना कहीं अपने आप को देखने की जरूरत है। और खास तौर पे जिस तरह से शिवम दुबे बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, आज शिवम भी दुबे उनको तो हमने मेरे को, देखा। सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, पर शिवम दुबे मेरे को ऐसा लगता है कि वो बैट्समैन है ही नहीं जिस तरीके के वो आज आउट हुए हैं। वो ऐसा जी लग रहा था बिल्कुल। कि जैसे कि 11 मतलब कि बुमराह जैसे खेल रहे थे, बुमराह भी उनसे ज्यादा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट नजर आता। जो तरीके का बुमराह ने शॉट मारा वो अनलकीली इमाद वसीम के हवा पास में चला चले गए। गया, हम्म। बट कहीं ना कहीं बुमराह लग रहा था कि उन्होंने शॉट खेला है। वो ऐसे लग रहे थे कि 11, बल्कि आप देखोगे अगर 10 साल पुरानी पहली जो इंडियन टीम थी, जैसे कि आशीष नेहरा ये जब खेलने आते थे तो लगता था हम्म। कि ये आउट हो जाएंगे। उस तरीके के शिवम दुबे हमें को खेलते हुए लगे, जो कि जी वो देखिए प्रॉपर बिल्कुल। बैट्समैन की तरह लेके, क्योंकि उन्होंने एक भी ओवर भी नहीं किया इसमें, एक तरीके से प्रॉपर बैट्समैन। तो अगर इंडिया को शिवम दुबे को ऐसा प्रॉपर बैट्समैन करना है तो इंडिया के पास अच्छी चॉइस संजू सैमसंग भी हो सकती है इसके अलावा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। और पेस गेंदबाजी के अगेंस्ट वो बहुत ही क्लूलेस नज़र आ रहे हैं। और देखिए स्पिनर भी अगर उनको फ्लाइट दे के थोड़ा रूम दे रहा है, या तो फ्लाइट दे रहा है गेंद में, या फिर उसको रूम दे रहा है शॉट मारने के लिए, छोटी गेंद डाल रहा है, तो ही वो उसको बाउंड्री पार कराने का देख रहे हैं। अदरवाइज स्पिनर भी उनको बांध पा रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया को अपने मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं चेंज तो करना पड़ेगा। चाहे वो यशस्वी जायसवाल को ओपन कराएं और विराट कोहली को तीसरे नंबर पर लेके जाएं, चाहे वो संजू सैमसन को अपने दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर खिलाएं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चेंज करने की तो बिल्कुल ज़रूरत है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर आपकी बात से बिल्कुल सहमति करूँगा जब आपने बोला कि ऋषभ पंत को थोड़ा सा सेंसिबली खेलना चाहिए था। बिल्कुल देखिए उनके देखिए शुरुआत की 14 गेंदें जो निकली उसमें उनको 4 हाफ चांसेस, मैं कहूँगा 4 हाफ चांसेस उनको 14 गेंदों में मिले। उसके बाद भी आप देख रहे हैं वो बाद में भी बहुत रेड शॉट्स खेले। हालांकि उन्होंने हारिस रऊफ को एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे बाउंड्रीज लगाई, 3 बाउंड्रीज। लेकिन फिर भी जोकर जब वो मारे थे, आउट हुए, देखिए जब वहां पर आपके सूर्य कुमार यादव भी अभी आउट होकर गए हैं, और शिवम दुबे भी आपके आउट हो गए हैं, आपकी टीम दबाव में है, ऐसे मोमेंट पे आप ऐसा शॉट मार के आउट हो रहे हो कि आप ऊपर से छक्का मारना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से वहां पर जो अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच है वो काम नहीं है। वो शायद वहां पर थोड़ा सा सेंसिबल होने की जरूरत थी। अगर वो 2-3 ओवर आराम से खेलते वहां पर, तो शायद इंडिया जो है वो ना सिर्फ 130 बल्कि 140, 45, 50 तक भी पहुंच सकता था बहुत आराम से। इसीलिए इसीलिए मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में आए, थर्ड नंबर पे है, क्योंकि कोई ना कोई हमें ऐसा चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें। बट अगर आप देखते हो, अगर विराट कोहली ओपन करते हैं रोहित शर्मा के साथ में, तो तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है जिसमें तुम भरोसा। ऋषभ पंत एक अटैकिंग बल्लेबाज है, सूर्य कुमार एक अटैकिंग बल्लेबाज है, शिवम दुबे आपको दिख रहा है कि वो ना तो बॉलर ही नजर आ रहे हैं ना बैट्समैन ही नजर आ रहे हैं। अक्षर पटेल ने आज अच्छी बैटिंग करी, कह सकता हूँ कि जहां पूरी एक तरीके से कह सकते हो कि इंडिया डाउन एंड आउट हो गई थी तो वहां पे उन्होंने संभाला। बट तुम उनपे हर मैच में ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई ना देखिए कोई मैं मिडिल ऑर्डर में थोड़ा चाहिए। भरोसा रिंकू सिंह पे कर लेता, लेकिन वो अपने जो 15 चुनी गई है उसमें नहीं है। लेकिन सही में वहां पर अगर मैं बात करूं तो शिवम दुबे से ज्यादा मैं वहां पर रिंकू सिंह पर ट्रस्ट करना बेहतर समझूंगा। जी, शिवम दुबे को लाने का एक सबसे बड़ा कारण था कि वो एक मीडियम पेसर भी हैं, बट हम्म। उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई, बट बैटिंग में एक तरीके का ना एक स्पार्क नजर आया। चलो हम कह सकते हैं कि भी ठीक है, उन्हें फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड कप में बैटिंग मिली है। देखते हैं, अभी हम बहुत जल्दी भी उन्हें जज नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं इंडिया को अपने मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, एक दो मौके उनको ज़रूर देने चाहिए। बल्कि अब तो जो इंडिया के मैचेस हैं वो एसोसिएट टीम से ही बचे हुए हैं। हालांकि मैं चाहता था कि प्रॉपर अगर उनको एक और मैच में बैटिंग करने का मौका मिलता, क्योंकि देखिए जो अच्छी टीमें हैं उनके पास क्वालिटी पेस अटैक होता है। जी, और जो शिवम दुबे की वीकनेस है शॉर्ट बॉल, वो वहीं पे उनको टेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि शिवम दुबे
बहुत कामयाब होने वाले हैं। और मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हर वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कि इंडिया के पास एक ना एक बल्लेबाज ऐसा ज़रूर होता है जिसकी कि मिडिल ऑर्डर में जिसकी की वीकनेस शॉर्ट बॉल होती है, चाहे आप सुरेश रैना को ले लीजिए या फिर जब थोड़ा एज ज़्यादा हुई तो युवराज सिंह की भी वीकनेस वही होती थी, श्रेयस अय्यर की वही वीकनेस होती थी, और अब यहाँ पर शिवम दुबे। तो एक ना एक खिलाड़ी ऐसा ज़रूर इंडियन टीम में रहता है कि जिसकी वीकनेस शॉर्ट बॉल हो, और सामने वाली जो टीम है फिर वो उनको वहीं पे टारगेट करती है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी और शिवम दुबे भी एक इसी उसमें लग रहे थे क्योंकि नसीम शाह की बॉल पे जब वो आउट हुए, तो वो एक अटेम्प्टिव लग नहीं रहा था कि वो या तो फ्रंट फुट पे है या बैक फुट पे जाए। तो उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या करना क्या है। तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिया को नेक्स्ट मैच अभी उनके एसोसिएटेड है, बट अगर यहाँ से वो क्वालिफाई करके आगे जाते हैं तो उनके मैच फिर अच्छी टीमों से होंगे, तो उनके लिए उन्हें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें अपना मिडल ऑर्डर कैसे एक तरीके से सेटल करना है। अगर मैं यहीं बात करूँ आपसे पाकिस्तान की बॉलिंग की, जो कि बहुत ही अच्छी आज नज़र आई एज़ यूजुअल, हमने एप्रिशिएट भी किया है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को और आज उन्होंने करके भी दिखाया। तो आप फास्ट बॉलिंग जो है पाकिस्तान की, उससे कितने सैटिस्फाई हैं? और आपको क्या लगता है कि इन पाकिस्तान इस मैच को कहाँ पे फास्ट बॉलिंग की वजह से, अपनी बैटिंग की वजह से कहाँ उन्होंने इस चीज़ को कहाँ कह सकते हैं कि कहाँ क्रूशियल मोमेंट उन्होंने मिस किए? देखिए बॉलिंग में तो कतई कहीं भी उनकी कोई कमी नहीं थी। आप अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो टू द पॉइंट बॉलिंग हुई है, बहुत अच्छे एरियाज़ में उन्होंने गेंदबाजी करी और सारे विकेट्स भी निकाले हैं उन्होंने। और यहाँ पर देखिए क्योंकि शादाब से वहाँ पर बॉलिंग नहीं कराई गई है, उनकी जगह पे इमाद वसीम ने 3 ओवर करे और इफ्ती ने 1 ओवर करा। तो मेरे ख्याल से मुझे अब शादाब का रोल उनकी टीम में ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है वैसे पर्सनली। तो देखिए स्पिनर ने भी मार नहीं खाई है इनकी बैटिंग में तरफ भी आज से। वो आउट ही रहे, मतलब कि बैटिंग में भी लगा नहीं कि ही इज़ अ बैट्समैन। बिल्कुल देखिए, और साफ-सीधी मैं अगर आपसे बात करूँ तो जो उनके उस्मान खान हैं, उनकी भी मैंने उनको देखा है शॉर्ट बॉल खेलते हुए, तो वो भी बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नज़र आए शॉर्ट बॉल खेलते हुए। ऐसे ही ये भी शॉर्ट बॉल खेलते बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नज़र नहीं आ रहे थे। तो कहीं न कहीं नहीं, अगर पाकिस्तान के मिडल आप ऑर्डर में भी। देखें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, अगर आप देखें अक्षर पटेल के खिलाफ भी अगर वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं नज़र आ रहे थे स्पिन के खिलाफ भी, वो कोशिश कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा अपने स्टंप के पास से एक कट लगाने की कोशिश करें, वो उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो कहीं न कहीं वो भी एक मैं भी इस ना स्पिन पे मुझे अच्छा लगा कि उन्हें बैक फुट पे आना है, फ्रंट फुट पे जाना है या फास्ट बॉलिंग पे वो कहीं न कहीं थे कि मेरे को कभी भी एक शॉर्ट बॉल मिल सकती है। तो उस्मान खान भी एक मैं कह सकता हूँ कि अगर उन्हें वर्ल्ड कप में आगे जाना है, इसमें कुछ अपना इम्पैक्ट बनाना है, तो उस्मान खान थर्ड पोजीशन के लिए कहीं न कहीं मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़े डाइसी नज़र आते हैं। जी, बिल्कुल वही फिर अगर लगता है कि वो स्पिन के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तो शायद उनको चौथे, 5वें नंबर पे आप ट्राई कर सकते हो या फिर एज़ अ फ्लोटर इस्तेमाल कर सकते हो कि जब आपको लग रहा है कि स्पिनर बॉलिंग करने आ रहे हैं। क्योंकि जब टीम किसी भी टीम को पता चल जाता है कि भई इस बल्लेबाज की पर्टिकुलर कमज़ोरी है शॉर्ट पिच गेंद, तो फिर वो उसको वहीं टारगेट करते हैं। हमने बहुत लोगों के करियर ख़त्म होते देखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा करियर शायद उनका रहेगा पर्सनली। बट देखते हैं पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोगों के करियर बहुत लंबे भी हो जाते हैं और बहुत टैलेंटेड लोगों के बहुत छोटे भी हो जाते हैं, तो वो तो देखना रहेगा। लेकिन हाँ, जी, पाकिस्तान ने ये मैच अपनी गेंदबाजी की वजह से तो नहीं हारा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग में थोड़ा-सा ज़्यादा वो कह सकते हो कि रिलैक्स हो गए इस चीज़ को लेके क्योंकि उन्हें खाली 120 बॉलों में 120 रन चाहिए, देखिए वो तो बड़े माइंड सेट हारा है ईज़िली मैच। उन्होंने इतना कैजुअल ले लिया, उनको बस ये था कि अगर हम खड़े भी रहेंगे तो रन तो अपने आप ही बन जाने हैं। एक आधी बाउंड्री तो आ ही जाएगी, एक्स्ट्रास के रन भी मिल जाएँगे। और देखिए शुरुआत बहुत अच्छी करी थी पाकिस्तान ने। मेरे ख्याल से उनका पहला विकेट शायद 26 रन पे गिरा था जब बाबर आज़म एक 5th ओवर में। अ, हाँ जी, हुँ, जब हुँ, एक बेहतरीन कैच सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पे लिया हुँ। था। तो देखिए बहुत अच्छे इंटेंट के साथ बाबर आजम पहली बार देखिए पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव तो है कि बाबर आजम इंटेंट के साथ खेलते हुए नजर आए। बहुत सी तकी। बॉब्सी द किंग। और देखिए वहां पर हालांकि मुझे बिल्कुल एक चीज पसंद नहीं आई, जितना इजी कैच शिवम दुबे ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया था, जो बिल्कुल हाथ में आ रहा था। और देखिए अगर वो कैच नहीं छूटता तो क्या पता शायद पाकिस्तान इतना क्लोज नहीं आ पाता इस टारगेट के। क्योंकि इकलौते वही हैं जिन्होंने हुँ। मेरे ख्याल 37 रन का स्कोर उन्होंने मुकम्मल किया है। 31 रन उन्होंने इकतीस 44 बॉल इकतीस में, जी जी जी। 31 बनाए 44 बॉल में, पर आपको कहीं नहीं लगता कि उनकी बैटिंग अप्रोच इस तरीके से नहीं रही जिस हिसाब से एक ओपनर बैट्समैन की होनी चाहिए? क्योंकि वो पहले 6 ओवर का उन्हें एडवांटेज था कि जहाँ पे खाली 2 फील्डर बाहर थे,
सर्कल से, तो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं, आपको नहीं लगता कि उन्हें एडवांटेज इसी का लेना चाहिए था? और देखिए इंडिया ने भी नई गेंद के सामने रन ज्यादा बनाए थे, नई गेंद के सामने रन बनाना आसान था इस पिच पर। इंडिया ने भी 10 ओवर में 82-83 रन बना लिए थे। लेकिन पाकिस्तान ने वही माइंडसेट करके चले कि ठीक है हम रन बॉल खेल लेंगे, रन बॉल खेल लेंगे। और रोहित शर्मा ने मैच के बाद इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि भाई हम इस मेंटेलिटी के साथ जा रहे थे जब शुरू के 10 ओवर में पाकिस्तान ने 57 रन बना ली थी एक विकेट के नुकसान पे। तो हम इसी मेंटेलिटी के साथ जा रहे थे आगे कि अगर हमारी टीम के साथ ऐसा हो सकता है कि एकदम से क्रम्बल हो सकती है, तो सामने वाली टीम भी हो सकती है। और हम्म। उसी पॉजिटिव माइंडसेट के सामने हम उसी पॉजिटिव माइंडसेट को लेके हम आगे चले, और फिर वही हुआ जो हम सब ने देखा कि पाकिस्तान की टीम भी क्रम्बल होती चली गई। जी, बिल्कुल, यही पाकिस्तान की बैटिंग की अप्रोच थोड़ी-सी मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ईज़ी इस मैच को लिया, कि उन्हें लगा कि यस, कि वो बहुत ईज़िली इस चीज़ को चेज़ कर जाएँगे। बट कहीं न कहीं उन्होंने गलती भी करी है, और मैं अगर यहीं पे बात करूँ इंडिया की बॉलिंग की, जी। तो उन्होंने आपको कितना इम्प्रेस किया, और आपको कौन-सा बॉलर एक था जो स्टैंड आउट नज़र आया कि जिसने लगा कि हाँ, देखिए ये इंडिया ने उस जसप्रीत मैच बुमराह से इंडिया के लिए बेहतर बना के दिया? गेंदबाज तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है आज के टाइम पे। तो देखिए, बट बॉब जी द किंग कहते हैं, अगर उन्हें किसी सुपर के लिए चूज़ करना पड़े तो वो नसीम शाह के साथ जाएँगे। देखिए तभी वो बॉब्जी द किंग है। तभी वो बॉब्जी द किंग है, वो क्योंकि वो ये सोचते हैं। देखिए मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि नासिर हुसैन, ऑयन मॉर्गन और माइक एथर्टन थे। तो उन्होंने एक टीम बनाई थी कि हम हर कंट्री से एक एक प्लेयर चूज कर लेते हैं, तो हम कौन सी टीम से हुँ, किसको चूज करेंगे। तो जैसे ही हुँ, इंडिया का नाम लिया तो तीनों ने सबसे पहले कहा जसप्रीत हुँ। बुमराह। मैं बुमराह विराट कोहली का एक भी नाम नहीं आया, सबसे पहले जसप्रीत बुमराह। बुमराह एक अलग क्लास का नाम है, आप कह सकते हो कि अलग क्लास का नाम बुमराह है, कि बस जिस तरीक़ा बॉब्जी की से नजरों में नहीं है, वैसे है। वो कह सकते हैं, पर जिस तरीके से बुमराह ने करियर स्टार्ट करा एज़ अ टी20 बॉलर, और वो तरीके से टेस्ट में एक ग्रेट बॉलर बन के उभर के सामने आए, तो कह सकते हैं तीनों कि उनकी फॉर्मेट एक के। कि एक अमेजिंग उनकी स्टोरी, एक अमेजिंग उनका ट्रांजिशन है। तो और वो कुछ 1 साल के करीब मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर भी रहे। बट जिस तरीके का उन्होंने कमबैक किया, जिस तरीके की इंडिया को उन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी, वो एक अमेजिंग है, वो कह सकते हैं कि अनमैचेबल है। अभी तक के करंट जितने भी फास्ट बॉलर हैं, उनके साथ में मैं देखूँ तो बुमराह से ऊपर कोई नहीं है। आज भी और अगर देखिए देखें तो उनकी हम्म, आई थिंक 17 डॉट बॉल उन्होंने डाली, जो कि और देखिए इस मैच इतने के कंटेक्स्ट में देखें तो एक सबसे बड़ी चीज़ उभर के सामने आई। सॉरी, आप अपनी बात जी जी कंटिन्यू करें। जी जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। देखिए इतने क्रंच मैच में 4 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट लेना। और देखिए उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट ओवर डाले। जब 0 विकेट थे तो उनको तीसरा ओवर भी उनको दे दिया गया कि भाई हमें विकेट निकाल के दे दो। तो फिर उन्होंने वहाँ पर मेरे ख्याल से 5वें ओवर में शायद उन्होंने बाबर आजम का विकेट निकाला। एंड में जब बहुत क्रूशल मोहम्मद रिजवान हुँ, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे थे, वहां पर उन्होंने उनका विकेट निकाल के थे। फिर 19वां ओवर भी उन्होंने डाला, और मेरे ख्याल से शायद 4-5 रन उन्होंने देके वो ओवर भी खाली निकाल दिया। और अर्शदीप को 18 रन डिफेंड करने के लिए मेरे ख्याल से छोड़ जो दिए कि थे उन्होंने। जो कि इस टारगेट को देखते हुए लगता है कि अगर आपको लास्ट ओवर पे 80 रन चाहिए, तो लगता है कि कुछ अमेजिंग ही चीज़ इंडियन बॉलिंग ने करके दी है। क्योंकि 80 रन जी लास्ट ओवर में चाहिए, जहाँ पे 120 आप डिफेंड कर रहे हो, तो प्रीटी अमेजिंग। और वहीं बुमराह की अगर बात करें, तो बुमराह ने पूरे अपने चौर में खाली एक बाउंड्री उन्हें बाबर आजम ने लगाई। और देखिए जो मैं बात कर रहा था, तो 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन उन्होंने करते। तो यही ये मैं कह उनकी सकता हूँ क्लास कि बताता है। जी, बिल्कुल यार, मैं कह सकता हूँ यही एक टर्निंग पॉइंट था, कि जहाँ उन्होंने देखा कि नसीम शाह ने बल्ला ज़रूर घुमाया और उन्होंने रन भी बनाए। बट हम्म, कहीं न कहीं नसीम शाह ही एक ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो, इस मैच के हाँ, बाद भी वो मैच के रोते बाद हुए भी। ग्राउंड के बाहर गए, जिनके लिए बुरा भी लगा देख के, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी करी, और जहाँ जहाँ बल्लेबाज उनके जहाँ रन बनाने चाहिए थे, वो वहाँ पे फेल हुए। 4 दस बॉलों में रन 10 रन बनाए और 2 चौके लगाए वहाँ पे। तो जी बिल्कुल। पता नहीं पाकिस्तान किस अप्रोच किया, क्या मैनेजमेंट ने अपने जो बैट्समैन उन्हें क्या रोल दिया, वो अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली वो खेल रहे थे, और कोई भी शॉट के लिए नहीं जा रहा था। और जब देखिए अगर यहाँ पे आप इंटेंट देखें। या तो फखर जमान का नजर आया, या फिर हम्म। बाद में नसीम शाह, जब कोई चाह रहा ही नहीं था तो उन दो ही बल्लेबाजों का जो है तेज रन बनाने का इंटेंट नजर आया। अदरवाइज, जी। और देखिए सबसे बड़ी आप बात देखें, जब हम बात करते हैं ऋषभ पंत की के
बहुत रैश शॉट खेल के आउट हो गए जब ज़रूरत भी नहीं थी। हुँ, देखिए आप वहीं पर मोहम्मद रिजवान को भी देखिए, आप हुँ। सामने वाली टीम के सबसे मेन गेंदबाज की पहली बॉल उस वक्त उस स्पेल की खेल रहे हैं और पहली ही बॉल पे आप अक्रॉस द लाइन जाके उसको छक्का मारना चाहते हैं, तो कितना पुअर जी, डिसीजन उनका रहा। बिल्कुल ये इस डिसीज़न पे तो बात होगी होगी, उससे पहले भी अगर आप देखें 14 या 15 ओवर में वो आउट हुए जाके और हम्म। उन्होंने कहीं भी एक उनकी इंटेंट नहीं नज़र नहीं आई आपको कि जहाँ वो देख रहे हैं कि शॉट के लिए। फिर आप एक इंडिया के मेन बॉलर के खिलाफ आके आप शॉट मारने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं न कहीं ये भी एक उनका कह सकते हो कि प्रेशर को अच्छे से आप वो हैंडल नहीं कर पाए। जी, बिल्कुल, बहुत ही। और देखिए डॉट गेंदें उन्होंने इतनी खेल ली थी, उसके बाद लग रहा था कि भई अब थोड़ा रन बॉल से जैसे ही थोड़ा ऊपर गया तो कहीं न कहीं वो। हुँ। और देखिए पिच की कंडीशन ऐसी थी कि जैसे ही 7 रन पर ओवर भी जा रहा था तो टीम प्रेशर फ़ील कर रही थी। एक तो इंडिया पाकिस्तान का और दूसरा इस पिच की वजह से। तो कहीं न कहीं उसी उसमें उन्होंने जो है वो बहुत ही रैश शॉट और बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल शॉट खेल के वो आउट हुए। बहुत ज़्यादा उन्होंने इसे लाइटली लिया कि 120 इस पिच पे बहुत ईज़ी हो गया उन्हें चेज़ करने के लिए और कहीं न कहीं यही उनकी हार का एक सबब बना। और देखिए मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने 20वां अगर हम ओवर निकाल देते हैं तो उससे पहले के 6 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। जी। नॉट इवन अ सिंगल बाउंड्री 13 से 19 ओवर के बीच में। और देखिए जब आप चाहे 120 ही रन का टारगेट क्यों ना चेज़ कर रहे हों, लेकिन आप अगर एक भी चौका नहीं लगाएँगे तो आपके रन कैसे बनेंगे? नहीं, बिल्कुल इंडियन बॉलर्स कह सकते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से होल्ड किया और अपनी मैच को बहुत कंट्रोल अच्छे से। किया और इवन कहीं जसप्रीत न कहीं बुमराह ने। हमें रोहित शर्मा की तारीफ़ भी इसमें करनी होगी कि कैप्टनसी उन्होंने यहाँ पे दिखाई, इतने छोटे स्कोर को डिफेंड करते हुए। वो कहीं भी नहीं लगे कि उन्होंने अपनी आस छोड़ दिया कि वो इस मैच को नहीं जीत पाएँगे। इवन कि फर्स्ट बॉल से ही आप अगर देखें कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस चीज़ को कि बुमराह को फर्स्ट ओवर देना चाहिए था। बट कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उन्होंने इस पिच को और इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से रीड किया और अपने बॉलर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया। और देखिए पिछले देखिए मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर जितने भी एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं वो जनरली पहले रिजल्ट देखते हैं कि क्या रहा उस डिसीजन का और तब उसके बारे में बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं वो करना चाहिए था। लेकिन अगर जिस वक्त उन्होंने अर्शदीप के हाथ में गेंद थमाई पहले ओवर के लिए, देखिए पिछले मैच में जब अर्शदीप ने शुरुआत की थी तो गेंद कैसा उनका स्विंग कर रहा था, कोई उनकी गेंद हुँ। खेल नहीं पा रहा था। तो देखिए वही देखते हुए उन्होंने आज के मैच में भी उनसे स्विंग बॉलिंग कराई और मोहम्मद सिराज से भी कि भाई दोनों स्विंग करा लेंगे। और उसके बाद जब उनको दिखा कि पहले ओवर में फॉर्म में नहीं लग रहे हैं अर्शदीप, तो उन्होंने तीसरा ओवर जाकर जसप्रीत बुमराह को दिया। तो मैं यहाँ पर उनकी बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उनका उनका डिसीजन गलत था, जसप्रीत बुमराह को पहले ही ओवर दे देना चाहिए था। देखिए वो रिजल्ट अगर वहाँ पर अर्शदीप विकेट निकाल देते एक या दो पहले ही ओवर में, तो आपके सारे एक्सपर्ट यही बोलते थे वाह 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 क्या कप्तानी करी है। तो मेरे ख्याल से जी, जी। कप्तानी का जो एक वो होना चाहिए मार्कर, वो ये होना चाहिए कि उस सर्कमस्टेंसेस में क्या डिसीजन होता है, ना कि भाई ये रिजल्ट आया लेकिन हम वैसा करते तो अच्छा होता, वैसा करते तो अच्छा होता। जी, बिल्कुल सबके अपने एक पर्सनल चॉइस हो सकती है और अगर इसी हम्म। चीज़ से क्रिकेट चलती तो ऑलमोस्ट मेरा मानना कुछ और है, आपका मानना कुछ और है, तो जी चीज़ें जी कभी भी बिल्कुल। एक ही टेबल पर नहीं आ पाती। बट जो भी है ऑन फील्ड जो हमारे कैप्टन हैं रोहित शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छे डिसीज़न लिए और सब कुछ चीज़ों को कंबाइन करके एक हम कह सकते हो कि पूरे इंडिया को उन्होंने खुशी और खुश होने का मौका दिया। जी बिल्कुल, आज की रात बहुत खुश हैं और मुश्किल से ही नींद आने वाली है। इतना अच्छा मैच हमने देखा और इंडिया को जीत हासिल हुई। जी, बिल्कुल और यहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है अब अपना यहाँ से क्वालीफाई करना है क्योंकि देखिए अपने दम पे तो अब वो यूएसए क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे, उनको अब जी दुआ करनी पड़ेगी कि ये टीम अब उसको तो हरा दे, वो उसको हरा दे। जी अब कुछ पाकिस्तानियों को मुसल्ले पे बैठ के दुआ मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि तभी वो पाकिस्तान वहाँ पहुँच सकता है क्योंकि अभी जी जो बिल्कुल। अगर आप यूएसए को देखें तो उनका मैच भी आयरलैंड से है जो कि मेरे को लगता है बड़ा अच्छा मैच होगा और यूएसए के पास अच्छे चांस है कि वो इस मैच को जीत लें वहीं इंडिया का आप देखें तो उनका एक यूएसए और कनाडा सा है और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव एक मैच जिता ही नहीं इन दोनों में से देखिए तो यूएसए और इंडिया दोनों दोनों ही टीमों को अपने दोनों दोनों मैचेस में सिर्फ एक एक मैच जीतना है, या फिर कोई मैच धुल भी जाए बारिश से तो भी टीम क्वालिफाई कर जाएगी। जी तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान उतना मुश्किल लग नहीं रहा है क्वालिफिकेशन करना। और देखिए हालांकि बस एक ही चीज़ पाकिस्तान के फेवर में है कि यूएसए का अभी तक जो रन रेट है वो उतना ज़्यादा प्लस में नहीं है जितना कि वो
हर्ट कर सके पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीत लेता है और यूएस से अपने दोनों मैच हार जाती है, तो वहाँ एक चांस बनता है पाकिस्तान के क्वालीफाई करने का। बट कनाडा के पास भी कहीं ना कहीं चांस है कि वो पाकिस्तान को बीट कर दे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जी और वो बिल्कुल, आपकी और वो बबरो। और वो और वो यूएसए से बड़े मोटिवेट हैं कि वो बबरों को इस बार भी हो सकता है कि मात दे दें। क्या पता आपकी बबरो फिर से पिटती थी। देखना दिलचस्प रहेगा। बॉब सीधा किंग। हाँ, जी जी जी, बॉब सीधा किंग और उनके डॉन ब्रैडमैन है जो दूसरे ओपनर है। मैं मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि रिजवान का इतना ज्यादा स्लो खेलना पहले पावर प्ले में, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कह सकते हो कि उनकी अप्रोच को कहीं ना कहीं सवाल निशान है। क्योंकि देखिए अगर पूरी ही अप्रोच पे हैं, पहले मैं तो ये पहले समझता अगर हूँ कि आप 6 ओवर में। जो जी जी जी, कंटिन्यू करें आप। देखिए मुझे लगता है कि अब गैरी कर्स्टन आ गए हैं, उनको शुरुआत से सारा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक कोच आता है, फिर ये चेयरमैन, फिर एक मैनेजर आता है, फिर सीनियर मैनेजर आता है, फिर एक चेयरमैन है, मतलब वहाँ पे लेयर की लेयर बनी हुई है। कोच को कोच का काम नहीं करने देंगे वहाँ पर। ज़बरदस्ती की दखल अंदाजी है, इसको कप्तान बना दो, उसको कोच बना दो, इसको हटा दो, अब ऐसे कर दो वैसे कर दो। मेरे ख्याल से अगर वो पाकिस्तान अपना आने वाला भविष्य थोड़ा उज्जवल देखना चाहते हैं, तो शायद उनको गैरी कर्स्टन एक बहुत अच्छे कोच हैं, उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा कि आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, अपने हिसाब से रोल्स दीजिए प्लेयर को, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर है, हमारा टॉप प्लेयर ही क्यों ना, अगर वो उस रोल को नहीं फुलफिल करता है तो आप उसके रिप्लेसमेंट लाइए। अगर आप उन्हीं खिलाड़ियों पे स्टिक रहेंगे और जो एक अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, या फिर उनके स्ट्राइक रेट बहुत कम है, एवरेज के लिए खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर वो आपको फिर इसी तरह के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की टीम थी, जिस हाइप के साथ इस वर्ल्ड कप में आई थी, मैंने मैंने देखा है कि बहुत ऐसे जो ग्रेट बैट्समैन या ग्रेट क्रिकेटर रहे हैं इस वर्ल्ड में, तो उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा हाईली रेट किया और उन्हें अपने सेमीफाइनलिस्ट की टीमों में भी रखा। बट कहीं ना इवन कहीं कह मुझे सकते हैं याद है कि एक ने तो ये पाकिस्तान भी ने। बोला है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल होगा। जी। और पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा हाईली रेट भी किया, बट कहीं न कहीं कह सकते हो कि पाकिस्तान ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है अपने फैन्स को भी। और कह सकते हो कि एज़ क्रिकेटर भी हमें अच्छा लगता है कि कोई भी टीम जीते-हारे एक अच्छा मैच देखने के लिए मिले। तो कहीं न कहीं उन्होंने अपनी अप्रोच के साथ में, अपने डिसीज़न मेकिंग के साथ में कहीं न कहीं डिसअपॉइंट किया है। सबको ही किया है जिसे भी क्रिकेट पसंद है। कि उनको अपनी बल्लेबाजी तो रिस्ट्रक्चर करनी ही पड़ेगी। उनके पास या तो जी। खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, या फिर खिलाड़ी हुँ, ऐसे हैं हुँ। जो बहुत ही इनकंसिस्टेंट हैं। जी, बिल्कुल इंडियन टीम के चाहने वालों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक उन्होंने एक बड़ा क्रूशियल और एक कह सकते हैं इंटेंस मैच जीता, और तब तक के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपने नेक्स्ट मैच में जाए और इसे जीते और अपने नेक्स्ट स्टेज पे पहुँचे। तो तब तक के लिए थैंक यू। देखिए ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं 2 चीज़ों का और मेंशन करना चाहता हूँ। पहला तो जो अर्शदीप सिंह ने जब इंडिया के साथ 8 विकेट गिर चुके थे, तो अर्शदीप सिंह ने जब आके 9 रन बनाए, मेरे ख़्याल से वो ही मैच के एंड में उन्हीं की वज़ह से डिफ़रेंस पैदा हुआ। तो और वो कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे रन बनाने में, तो ये इंडिया के लिए बहुत हुँ। अच्छी खबर है। और दूसरा आमिर एक को स्पेशल। आमिर को एक हुँ, बड़ा अच्छा शॉट मारा जो जो बिल्कुल। उन्होंने एक चौका लगाया था। मेरे को लगा वो छक्का है, बट वो जी, बेहतरीन कह जी, रहे थे जी, ना, जी, जी। बल्लेबाज की तरह उन्होंने उस शॉट को खेला। देखिए मैंने उनको पहले भी बैटिंग करते हुए देखा है इंडिया की तरफ से, तो वो बिल्कुल कुछ चौके छक्के लगा देते हैं एंड में आके। हुँ। और दूसरा एक स्पेशल मेंशन मैं इमाद वसीम को देना चाहूँगा इंडिया की जीत के लिए, जिस हिसाब से जब आखिरी के 5 ओवर में उनको 36 रन के करीब करीब रन चाहिए थे, और उन्होंने अक्षर पटेल का 16वां ओवर सिर्फ 2 रन के लिए खेला, 4 गेंद उन्होंने खेली और सिर्फ एक ही रन उन्होंने बनाया, तो मेरे ख्याल से वहीं से जो मेन प्रेशर है हुँ। पाकिस्तान पे बिल्ड हुआ। और फिर देखिए आखिरी के 4 ओवर तो इंडिया के 4 पेसर्स के पास थे ही, तो उनके लिए भी एक स्पेशल मेंशन। जी, बिल्कुल। और मैं जितने भी इंडियन टीम के चाहने वाले हैं, सब उनको शुभकामनाएँ देता हूँ, और आपको भी साथ में, कि इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा और एक कह सकते हैं इंटेंस मैच जीता, और हम सब बहुत खुश हैं इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बियॉन्ड द बाउंड्री। बियॉन्ड।